अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और आपको पता है कि मीम प्रोजेक्ट में हमारा फेवरेट प्रोजेक्ट बेबी डॉज कॉइन है। और बेबी डॉज कॉइन के इस साल बाइनेंस पे लिस्ट होने के चांसेस भी बड़े हाई हैं। और यहाँ पे कम्युनिटी बड़ी तेज़ी के साथ और डरले के साथ इसको जो है वो फॉलो कर रही है। आज की न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी बर्निंग को लेकर है और बर्न पोर्टल जो इन्होंने एक बड़ी अपडेट पब्लिक को दी थी, वो जो है वो मार्केट में अभी आई नहीं है। लेकिन जो है वो इसके ऊपर स्टिल पब्लिक बिलीव कर रही है और वो कह रही है कि शिबा इन्होंने जो एक्शन लिया था बर्न पोर्टल का, वो शिबीरियम के अटैचमेंट के साथ ही बहुत फ़ायदा देगा शिबा इनू को। ऐसे ही जो बेबी डॉज है उन्होंने भी ये जो एक कदम उठाया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बर्निंग करके अपनी सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली सप्लाई बहुत आई है, इसके ऊपर वर्किंग करना ज़रूरी है और इसकी सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को इसके ऊपर मजीद बात करने से पहले बर्निंग के लिए बता दूं, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि 202 क्वार्टरिलियन अभी तक जो है वो बर्निंग हो चुकी है। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की पब्लिक जो है वो बर्न कर रही है बर्न पोर्टल से। पहले यहाँ पे शिवा जो बेबी डॉज स्वैप है उसके ज़रिए से जो है वो बर्निंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट जो है वो स्वैप के अंदर अवेलेबल है, जो बाइंग या सेलिंग आप लोग करते हैं उसके बदले में जो आपको कॉइन्स मिलते हैं या बर्न करते हैं, वो भी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आज के दिन आप लोगों को तकरीबन 33 ट्रिलियन जो है वो कॉइन्स आप लोगों को बर्न होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद जो है वो आज का जो हमारा डेटा है जो हम लोग देख रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर वेबडेज के अंदर भी, तो यहाँ पे हम लोगों को 203 क्वार्टरिलियन यानी कि 1 क्वार्टरिलियन का मजीद इजाफा हुआ। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बर्निंग हो रही है। एक्सचेंजेस के अंदर भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर भी इसको लेकर जो है वो टास्क तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को खुशखबरियाँ भी मिलेंगी और गुड न्यूज़ भी मिलेंगी। और BTC जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा उसके साथ बाकी कॉइन स्टेबल होते जाएंगे, तो उम्मीद है कि बेबी डॉज कॉइन भी उन प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे बहुत टाइम बाद हुआ है कि इतनी बड़ी सप्लाई, इतनी बड़ी मार्केट कैप जो है वो बेबी डॉज कॉइन की हुई है और बेबी डॉज जो है वो टॉप 60 प्रोजेक्ट में आ गया है। ये बहुत बड़ी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है बेबी डॉज कॉइन के लिए। और इनकी कम्युनिटी ने बहुत इसको फॉलो किया, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 3 साल। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मीम प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट में, तकरीबन 10-12 हज़ार प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका कोई सीन नहीं था, जिनमें से 10,000 मार्केट से वैसे भागे हुए हैं। और जो बाकी 5-6 हज़ार हैं वो पब्लिक को ब्लफ करने के लिए, पब्लिक के साथ दो नंबरी करने के लिए मौजूद है। यहाँ पे मीम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग अगर टॉप प्रोजेक्ट देखें जिनके कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिनका कोई सीन नज़र आ रहा है, वो हमारा मीम प्रोजेक्ट है, वो हमारा बेबी डॉज कॉइन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग शिबा इनू की बात करें तो शिबा भी अपनी शिबीरियम की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। बहुत जल्द उसके ऊपर आप लोगों को शिबा इनू की लॉन्चिंग मिलेगी और आप लोग एक बड़ा बुलिश उसके अंदर देखेंगे। और BTC अगर उसके साथ साथ स्टेबल होता है तो यहाँ पर शिबा इनू की प्राइस आप लोगों को बूम करती हुई नजर आएगी। और बेबी डॉज कॉइन अगर ऐसे ही स्पीड पकड़ता गया, टॉप 50 प्रोजेक्ट में आ गया, तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन बाइनेंस पे लिस्टिंग का एक बड़ा धमाका आप लोगों के सामने कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मार्केट में तकरीबन बेबी डॉज कॉइन की जो वैल्यू है वो स्टेबल हो रही है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेबी डॉज कॉइन की जो है वो ऊपर चली गई थी। और यहाँ पे हम लोगों को अचानक से 27% जो है वो एक डाउन फॉल जो है वो देखने को मिला बेबी डॉज कॉइन के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि डाटा मेरे सामने ये चीज़ आया कि बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से यानी कि 1 साल से एक बड़ी जो है वो वैल्यू के अंदर बाइंग करके बैठे हुए थे, वो तकरीबन लेवल पे आ चुके हैं। और उनकी जो नेगेटिव में चाह रहे थे वो -5% 10% अभी भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं जिन्होंने DCA कर लिया था। कुछ लोग ऐसे उन्होंने DCA नहीं किया था बल्कि वैलेट के अंदर उनके अवेलेबल थे, उन्होंने देखा है तो आज सोच रहे थे कि यार कहीं हम लोग बीच में DCA कर लेते, $10-15 का और जो है वो बाइंग कर लेते तो हमें आज प्रॉफिट में होना था। क्योंकि वैल्यू आपकी एवरेज हो जाती है, यानी कि आपने 0.5 सेंट के ऊपर लिया हो तो अगर आप लोग नीचे 0.2 या 1 के अंदर दोबारा परचेजिंग कर लेते हैं तो वो 0.5 से थोड़ा नीचे आ जाता है, 0.4 0.3 की वैल्यू जो है वो एवरेज दे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप लोग दोबारा परचेजिंग करें, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक्सचेंजेस में भी जो है वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलें। और ये गुड न्यूज़ मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ऐसी होंगी। और बहुत अच्छी बात है कि बेबी डॉज कॉइन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और बाइनेंस पे लिस्टिंग का मतलब है कम से कम 25 एक्सचेंजेस जो आहिस्ता आहिस्ता बाइनेंस पे लिस्टिंग के बाद वही काम है जो आप लोगों ने शिबा इनू के अंदर देखा था कि पहले वो 30 प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो लिस्ट हुआ, फिर अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट होना स्टार्ट हुआ। आज वो तकरीबन 100+ एक्सचेंजेस के अंदर अवेलेबल है। यानी कि जब वो हार्ड लिस्ट के अंदर आता है या उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो 100 एक्सचेंजेस के अंदर हॉट लिस्ट के अंदर आ जाता है और पब्लिक उसको देखती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। और इस वक्त पूरी दुनिया
उसको देख रही है और तकरीबन उनकी भी यही सोच है कि हर जगह पे शिबा इनू अवेलेबल हो, हर प्लेटफार्म के अंदर अवेलेबल हो, ताकि पब्लिक इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सके। ठीक है, यहाँ पर एक जापान की एक्सचेंज थी रिसेंटली, यहाँ पर हम लोगों को अपडेट वहाँ पे देखने को मिली। उन्होंने बहुत सारी कंपेन्स भी रन की, बहुत सारी चीज़ें बताई, रिवार्ड के तौर पर दिया। हुबी एक्सचेंज के अंदर रिवार्ड के तौर पर शिबा इनू दिया जा रहा है। बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर रिवार्ड के तौर पर शिबा इनू दिया जा रहा है, KuCoin के अंदर भी, और कॉइन बेस, इस तरह की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो रिवार्ड के तौर पर शिबा इनू को दे रही हैं। तो आप खुद देख लें कि इसकी कितनी ज़्यादा हाइप है। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि शिबा इनू वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिन्होंने कभी भी अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा आगे पब्लिक में फेमस कराने के लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट अपनी नहीं की, बल्कि इनका सिस्टम इतना हाई है, इतना अपडेट है कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस 2020 के आखिर में दिखाई थी, जो एक बड़ा बुलिश देखने को मिला, जिससे इनके 50 में तब्दील हो गए, और 50 के बाद 40 की जर्नी जो तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी भी जो है वो मार्केट 40 के साथ अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि ये जर्नी अब जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग जो है वो 10 किल की तरफ आएंगे और हमारी वैल्यू जो है वो आगे बढ़ेगी। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। बाकी बेबी डॉज कोइन के अंदर जो है वो बर्निंग्स बड़ी अरूज में हो रही है बर्निंग, और डाटा के हिसाब से 203 क्वार्टर जो है वो बर्निंग हो चुकी है, और इनका मैकेनिज्म में ये चीज़ें शामिल हैं कि बेबी डॉज कोइन की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग की जाए, ताकि जो है वो सप्लाई को और ज़्यादा कम करने में मदद मिले। और यहाँ पे बाइंग सेलिंग जितनी हो रही है, यहाँ पे होल्डिंग बहुत बड़ी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और जो लोग यहाँ पे होल्डिंग करके रखेंगे वो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में अगर इसकी सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि ये 60 तक ले आते हैं सप्लाई को, या 50 तक ले आते हैं वैल्यू को, प्राइस को, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा से ये चीज़ मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट जो बहुत चीप हैं, बहुत लो प्राइस में आपको मिल रहे हैं, जैसे शिबा इनू है, बेबी डॉज कोइन है, उसके अलावा लूना क्लासिक है, तो आप लोग एक तादाद के अंदर उसको ज़रूर लेकर रखें। 1-1.5 साल 2 साल के लिए उस कोइन को अपने पास रखना कोई भी, मैं समझता हूँ, गलत बात नहीं है। और आप लोग खुद देखेंगे कि रेवोल्यूशन कैसे चेंज होती है, कैसे सिस्टम चेंज होता है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजी कैसे बीच में आती है, और कैसे जो है वो सिस्टम को बूस्ट करती है, आगे बढ़ती है। और जैसे दुनिया, जैसे USA और उसके अलावा चाइना, रशिया, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो टॉप बेस्ट कंट्रीज़ हैं, और अभी ये जो है वो इंडिया के अंदर एक होने जा रहा है G20, उसमें जो है वो स्पेशल BTC के ऊपर बात की जाएगी, तो उसके अंदर क्या कुछ निकल के आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने तो पहले भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आपको पता, वहाँ पे टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और मेरी ऑडियंस ज़्यादा है ही इंडियन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर काफ़ी मुश्किल फेस कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि G20 के अंदर जो कुछ बहस होगी तो कुछ अच्छा सीन देखने को मिलेगा। बाकी तो ओवरऑल आप लोगों को ये चीज़ तो पता है कि BTC बैन नहीं कर सकते, और इन्होंने बहुत बार कहा कि BTC बैन नहीं होगा। अमेरिका ने भी किया, चाइना ने भी किया, इस तरह की चीज़ें, और बहुत बार चाइना ने बैनिंग करके अनबैन किया, ये हमारे सामने चीज़ें। तो बहुत जल्द वो अनबैन करेगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी, तो स्टिल आप लोग ये देखते रहिए, और सिस्टम आपके सामने होगा। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा, तो मैं मुझे बहुत सारे कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।